हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास को प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले जो कल मैंने पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक बार मैं पूछ लेता हूँ कितने बच्चे को याद है, ताकि आपको समझ में आना आया जाए। चलिए बताइए तो, आप बताइए कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक एसिड, वेरी गुड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। चलिए, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, बताओ। ऑक्जे HOOC, टमाटर में ऑक्जेलिक, ठीक है, तो फॉर्मूला भी सही है। और इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। नींबू संतरा में सिट्रिक, नींबू संतरा में क्या होता है? सिट्रिक। दूध दही में लैक्टिक। और चींटी के डंक में, नेटल के पौधा में और मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मेथनोइक या फॉर्मिक, मेथनोइक या फॉर्मिक, ठीक है। आप बताइए, वह बिंदु जहां पर सॉलिड लिक्विड गैस तीनों जो है स्टे करता है, एक जगह ठहरता है, वो क्या कहलाता है? ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। चलो, ट्रिपल पॉइंट। तुम बताओ कि अम्ल का पीएच मान कितना से कितना होता है? अम्ल का पीएच वैल्यू कितना से कितना होता है? 0 से 7। कितना? 0 से 7 बताया था ना। अम्ल का 0 से 7, उदासीन का 7, क्षार का 7 से 14 होता है। रिवीजन करवाना जरूरी है। आप बताइए, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, गाड़ी होते हैं, उनमें एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट क्या होता है, जिससे वो मतलब उसका पानी या पेट्रोल जल मतलब जमता नहीं, फ्रीज नहीं होता है? हाँ, चलिए आप बताइए। इथिलीन ग्लाइसेरॉल, यस। तो उसमें ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जो होता है वो एथिलीन ग्लाइसरॉल का यूज होता है, जो एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। जो जो फ्रीजिंग होने से रोकता है, एंटी फ्रीजिंग, ठीक है। ये सब मैंने बातों की चर्चा कर दिया था। बताइए, बिन बूझा चुना का कली चुना क्विक लाइम का फॉर्मूला? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, CaO। Ca का मतलब कैल्शियम, O का मतलब ऑक्साइड। बताइए, बूझा चुना का सूत्र बताइए। CaOH का होल टू, CaOH का होल टू, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, OH का होल टू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जिसका उपयोग हम लोग दीवार पर सफेदी के लिए करते हैं ना। चलिए, इन सब बातों की चर्चा मैंने कर दिया था और बहुत सारे प्रश्न की चर्चा किया था। आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। चलिए, वी विल लर्न समथिंग न्यू टुडे, ओके। चलिए, आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे, पदार्थ का चेंज होना। देखिए, पदार्थ क्या होता है? रूप बदलता है। क्या होता है? जैसे हमारा रूप है, आपका रूप है, रूप बदलता है ना। उसी प्रकार पदार्थ भी रूप बदलते हैं। सब्लिमेशन जानते हैं आप लोग क्या होता है? सब्लिमेशन, उर्दू पातन, क्या होता है? हम्म, देखो, समझो। सब्लिमेशन का मतलब होता है, ध्यान दीजिए इधर। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब कोई सॉलिड, जब कोई सॉलिड चीज है, ठोस चीज है, बिना लिक्विड हुए गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल कोई बताओ। कर्पूर देखे हो? कर्पूर होता है, आरती करते हैं भगवान का, कर्पूर जलाते हैं माचिस से, तो कर्पूर जलाते हैं, तो कर्पूर हुआ सॉलिड, लिक्विड नहीं बना। अरे वो पानी बना नहीं, नेट क्या हो जाता है? गैस बन जाता है। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल कर्पूर को याद रखना। क्या याद रखेंगे? तो सब्लिमेशन क्या होता है, देखो याद करना इसे। SUBLI, सब्लिमेशन, MATION। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब कोई सॉलिड बिना लिक्विड हुए गैस में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड है, लिक्विड नहीं बनेगा, लेकिन किस में कन्वर्ट होगा? डायरेक्टली। तो क्या कहलाएगा?
सब्लिमेशन कहलाएगा। इसको लिखिए, देखिए सब्लिमेशन क्या है, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन क्या है, उसको हिंदी में लिख सकता हूँ ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन का विशुद्ध हिंदी होगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। लिखिए इसमें कोई भी पदार्थ सॉलिड फॉर्म में रहता है लेकिन बिना लिक्विड हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कोई पदार्थ सॉलिड फॉर्म में रहता है लेकिन बिना लिक्विड हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जिसमें क्या लिखा, क्या लिखे, जिसमें कोई सॉलिड पदार्थ बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बिना लिक्विड में कन्वर्ट, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली किसमें, गैस में। एग्जाम्पल लिखो कर्पूर का, जैसे एग्जाम्पल कर्पूर, कर्पूर सॉलिड है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल कर्पूर जो हम लोग आरती करते हैं, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कर्पूर, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलो, समझ आ गया? चलिए तो इसको ध्यान रखना, मत भूलना, ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, क्या समझ आ रहा है ना? चलिए इसको समझना है और समझने का प्रयास करना है। अच्छा कंडेंसेशन क्या होता है, देखो कंडेंसेशन होता है, जानते हो कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन। जानते हैं संघनन क्या होता है? इसे समझो, देखिए इधर सुनिए, पहले सब्लिमेशन समझ में आ गया? क्या होता है सब्लिमेशन, बताओ जी। सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड हुए, तो क्या होता है हिंदी में? ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? चलो अब बात करते हैं कंडेंसेशन, संघनन। देखो क्या होता है कि कंडेंसेशन में कोई कोई गैस है, क्या है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, द चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। लिखो आंसर, कंडेंसेशन क्या है? CONDENSATION, कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं बाबू? संघनन, संघनन, ठीक है। क्या है तो लिखो, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस यानी वेपर, GAS, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, बदलना, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। ठीक है, बोलो गैस का किस में कन्वर्ट होना बाबू? क्या होता है? कंडेंसेशन। तो नहीं भूलना है। चलो समझ आ गया जी? अच्छा सर इसका एग्जाम्पल थोड़ा बताइएगा। एग्जाम्पल देखो, तुम लोग देखते होगे ओस, कभी अभी तुम देखोगे ना गाड़ी से पर जो होता है शीत रहता है, गैस रहता है, लेकिन जब हाथ मारोगे तो ऐसे चिन्ह हो जाएगा, ऐसे डडीर पड़ जाएगा शीशा पर। कभी देखे हो तुम लोग? देख ली है? तो देखने है भी कि गैस जो रहे छे, गैस वो कथी में कन्वर्ट हो जाए बाबू? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है कंडेंसेशन। अच्छा उल्टा बताओ तो जरा, अगर लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा? लिक्विड है पानी, अरे हम लोग जैसे आँच पे गैस पे लाइटर मारते हैं, पानी खोल के कहाँ जाता है? तो लिक्विड था, वो भाप बन गया। लिक्विड क्या बन गया बाबू? भाप। किसका एग्जाम्पल हो, किसका एग्जाम्पल है, तुम लोग देखी होगी, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं?
इवेपोरेशन। समझे? तो कंडेंसेशन का उल्टा क्या होता है? इवेपोरेशन। नहीं समझ आया? अरे महिला तो सब जानती है कि ना, महिला सब लड़की सब खाना जो बनाती है जानती है ना। अरे पानी है, 1 लीटर पानी उबालोगे तो पानी 1 ही लीटर रहेगा कि उड़ जाएगा? पानी बन के कहाँ जाएगा? ऊपर। लिखिए इवेपोरेशन क्या है, लिखिए इवेपोरेशन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं इसे हिंदी में। EVAPORATION इवेपोरेशन। EVAPORATION लिखिए। इसमें लिक्विड जो होती है वो गैस, गैस के बगैर लिखना वेपर, वाष्प में बदल जाता है। ठीक है? लिक्विड किससे बदलता है बाबू? गैस में। ये क्या होता है? इवेपोरेशन हो जाता है। कोई दिक्कत? चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बस थोड़ा समझना है ना। आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? समझना है, ठीक? एकदम जॉली मूड में समझो, लोड मत लो, लोड नहीं लेना है, एकदम जॉली मूड में। दिमाग पे लोड लोगे दिमाग फट जाएगा। जॉली मूड में पढ़ना है। चलो हम थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। थोड़ा पानी पिलाओ तो जी। चलो पानी पीने के बाद, पानी से याद आया, पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O। पानी हमारे शरीर में एसेंशियल कंपोनेंट होता है। पानी नहीं रहेगा तो इंसान मर जाएगा। समझ रहे हो ना? शरीर में 65 से 70% हमारे शरीर में क्या होता है? पानी, H2O। भारी पानी का सूत्र DTO। DTO का मतलब ड्यूटोरियम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है जोर से बोलो? पानी का H2O। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो सवाल क्या है। अब हम थोड़ा अंग्रेजी पढ़ते हैं फिर इसको समझाएंगे, ठीक? देखिए, द प्रोसेस ऑफ separating different dissolved constituents of a mixture by their absorption on an appropriate material is called। देखो तुम लोगों को समझ नहीं आया होगा, ध्यान दो, समझाते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या कह रहा है? मिश्रण में मौजूद विभिन्न पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया। कोई मिश्रण है, मान लो कोई क्या है, ध्यान सुनिए। मान लीजिए, मान लो हम बता रहे हैं सिंपल, ये पानी है, ठीक? पानी था इसमें, अभी पिए है ना। तो पानी में मान लो जूस है, अलग अलग आइटम है, तो उसको सबको अलग अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? यही सवाल है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया बाबू? क्या बोले? तो प्रोसेस देखो, सवाल पर देखो, इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा, ध्यान दो। प्रोसेस, एक पंथ दो काम। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया था, ध्यान दो वर्ड पे। देखो इंग्लिश भी इसके साथ लगा लगे लगे लगे, तुम्हारा इंग्लिश भी अच्छा हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। सेपरेटिंग मतलब क्या होता है? अलग करना, इसको अलग करना, सेपरेट करना। डिफरेंट डिजोल्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स। डिफरेंट मतलब अलग अलग, डिजोल्व मतलब घुला हुआ, मिक्स्ड। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे मिलकर बना होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जिनसे मिलकर बना हुआ, जो भी मिश्रण बना हुआ जिनसे मिलकर, उनको अलग 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 करना, ठीक? ऑफ अ मिक्सचर बाय देयर एडजॉर्प्शन ऑन एन एप्रोप्रिएट मटेरियल इज कॉल्ड। तो जो भी मिक्सचर में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट, डिजोल्व कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, घुले हुए चीज होते हैं, उसको सेपरेट करना। क्या करना? सेपरेट करना, ठीक है? तो उसको, इसको क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्या कहलाता है? समझाएंगे, हमको पता है। धीरे धीरे, स्लोली, कहावत है। क्या कहावत इंग्लिश में बताए थे, याद आया? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या बोलेंगे? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है? जब कोई भी काम शांत होकर, चित्त मतलब स्थिर होकर, स्टेबल होकर धीरे धीरे काम करते हैं तो हम अपनी यात्रा प्राप्त कर लेते हैं। याद कर लो इस लाइन को।
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, चलिए, तो इसको क्या कहलाता है बाबू? देखो फिर समझो, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मिक्सर से, उसमें जो मिक्सचर में, मिश्रण में, मिक्सर मतलब मिश्रण, MIXTURE, मिक्सर मतलब मिश्रण, मिश्रण में जो डिजॉल्व्स, जो घुले हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है मिश्रण, उसको सेपरेट करने की विधि को क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। स्पेलिंग क्या होगा? बोलो। MO, क्रोमो, क्रोमेटो, MATO, हाँ, CROMA, क्रोमेटो, TOGRAPHY, ग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे? तो लिखिए, क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी क्या है? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? लिखिए, CH, लिख लो, CHRO, क्रोमेटो, MATO, क्रोमेटोग्राफी, GRAPHY। क्रोमेटोग्राफी क्या है? लिखिए, मिश्रण में मौजूद विभिन्न पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया। मिश्रण में मौजूद विभिन्न पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया। मिश्रण में मौजूद विभिन्न पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया, ये कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कोई बताओ, एक एग्जाम्पल बताइए, कोई एक बच्चा एग्जाम्पल बताओ। चलिए आप बताइए, देखो एग्जाम्पल बताएं, तुम्हारे कलम है, कलम लाओ। देखो कलम, देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखो, कलम, कलम में क्या है? आप स्याही में मौजूद विभिन्न रंगों को अलग करना। इसमें इंक है ना, स्याही, तो इसमें अलग 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 जो कलर्स हैं, क्या है? कलर्स, रंग, वो क्या करना? अलग करना। ये क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। आया समझे? क्या बोले? जी, ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखो, आप स्याही में मौजूद विभिन्न रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हो गया इसका क्रोमेटोग्राफिक एग्जाम्पल। आप स्याही में मौजूद विभिन्न रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। आप स्याही में मौजूद विभिन्न रंगों को अलग 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 कर सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हो गया बाबू? क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो कभी भी किसी प्रोसेस को आपको समझने की जरूरत है। जब तक आप डीपली नहीं समझेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट, अवधारणा डेवलप, विकसित नहीं होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली in order to understand the concept in the appropriate way. गहराई से पढ़ो कोई चीज को। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ रहे हो ना? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है लड़की? चलो तुम बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी? स्याही में मौजूद या कलर, अलग अलग प्रोसेस जो मिक्सर में डिजॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं, उनको क्या करना? अलग करना। क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी। चलिए बता दिए। अगला सवाल देखो, अगला, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट द टेम्परेचर। अच्छा, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक कितना हो सकता है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? पानी का घनत्व तो सब ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस हो, 4 डिग्री हो सकता है। नहीं समझे बात? पानी जो पीते हैं ना जी, जिसकी चर्चा मैंने बोला, फार्मूला H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन के 1, H2 है ना, तो 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना एलिमेंट हो गया? 2, ऑक्सीजन का कितना भाग? 1 भाग, तब ना मिलके बन
हमारा पानी मिलके बना होता है। तो इसका घनत्व तो सबसे अधिक कितना हो सकता है? 4 डिग्री। 4 से बेसी घनत्व पानी का नहीं होगा। लिखिए लिखिए, पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री होगा बाबू? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री होगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए। चले, देखो स्लोली स्लोली समझ में आएगा, धीरे धीरे समझे ना, थोड़ा दिमाग को समझने का प्रयास। देखिए अगला क्या है, देखो, द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन ए लिक्विड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। देखो क्या कर रहा है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन जानते हो ना, रासायनिक अभिक्रिया, क्या बोलेंगे इसको? इसमें कोई लिक्विड बना, तो लिक्विड में बुलबुला छूटा, गैस बबल्स, गैस बबल्स। चलो सुनिए, तो गैस बबल्स हुआ, तो गैस बबल्स जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये समझे बात? सवाल पहले समझ में आया? केमिकल रिएक्शन होता है ना जी, केमिकल रिएक्शन में, साउंड कम कराओ, केमिकल रिएक्शन में सुनो, केमिकल रिएक्शन में जो गैस बबल निकलता है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस क्या करते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इफी इफ इफरवेरेंस, इफरवेरेंस। चलो लिखो, लिखिए पहले, पहले इस पर लिखो, EFFERVESCENCE, EFFERVES EFFERVESCENCE। ठीक है, इसको बोलेंगे एफ एफरवेसेंस। क्या बोलेंगे? एफरवेसेंस। क्या बोलेंगे उसको? बोलो, एफरवेसेंस। देखो क्या है, क्या है एफरवेसेंस? क्या है? लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड में जो गैस बबल बनता है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो कोई गैस बबल बनता है, इसे ही कहते हैं एफर एफरवेसेंस, एफरवेसेंस। लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी लिक्विड में जो गैस बबल्स बनता है, इसी के फॉर्मेशन को, गैस बबल जो बनता है लिक्विड में, गैस बबल जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। चलिए ठीक है, मैं इसका एक फोटो दिखाता हूं आपको। एफरवेसेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? बुदबुदाहट। क्या बोलते हैं? बुदबुदाहट। जैसे मैंने अभी फोटो दिखाया ना तुमको। अच्छा, जैसे एग्जांपल तुम लोग, मैं बता देता हूँ, जैसे आप लोग पेप्सी पीते हैं ना, कोकोला, उसको अगर हिलाओगे तो ऐसे मुंह खोलोगे तो बुलबुला के बाहर निकल जाता है, निकलता है ना, तो गैस, वो क्या कहलाता है? एफरवेसेंस। क्या कहलाता है? ठीक है, उसको लिख लिया करना, यही एफरवेसेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चले अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? A form of matter has no fixed shape, but it has a fixed volume. An example of this form of matter is, देखो क्या कर रहा है, पदार्थ का ऐसा रूप जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। समझा? देखो पानी देखियो, पानी का कोई आकार होता है? गिलास में पानी को हरा देंगे तो वो गिर गया, गिलास वाला पानी कहाँ गया? नीचे गिर गया, देह पे गिर गया। तो पानी का आकार, लिक्विड का आकार क्या हो गया? लेकिन आयतन सेम हुआ,
आयतन तो सेम ही है ना, अरे आकार बदल गया, नहीं समझे बात, आकार क्या हुआ लेकिन आयतन बदला, यही पानी गिरा उसमें, तो इसकी जो क्वांटिटी होगी यही ना इसमें गिरा है, तो आयतन तो नहीं बदला, वॉल्यूम डिड नॉट चेंज। हाँ, तो कहने का सेंस है, तो इसका एग्जाम्पल होता है ये एग्जाम्पल कहलाता है किसका पता है, ये एग्जाम्पल होता है द्रव्य का। क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य एक ऐसी वस्तु होती है लिक्विड, है ना, जिसमें किसी वस्तु का रूप बदलता है, क्या बदलता है, आकार बदलता है, क्या बदलता है, आकार, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, सेम, वॉल्यूम विल बी सेम, वॉल्यूम विल नॉट चेंज, व्हाट विल चेंज, व्हाट विल चेंज, शेप विल चेंज, आकार विल चेंज। तो इसका एग्जांपल होगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, पानी, जूस, ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल हो गया। लिखिए द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य, तो द्रव्य एक ऐसी वस्तु होती है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित शेप नहीं होता है, ये कोई निश्चित आकार नहीं होता है, बल्कि आकार नहीं होता, लेकिन उसकी फिक्स्ड, उसकी निश्चित आयतन होती है, वॉल्यूम होती है, लेकिन उसका निश्चित आयतन होता है, इसका निश्चित क्या होता है, आयतन होता है। निश्चित क्या होता है बाबू, आयतन होता है। ये 68वां बीपीएससी में सवाल पूछा था, 68 बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, ये सभी बीपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो क्या होता है बाबू, इसे क्या कहते हैं, लिक्विड, द्रव्य, इसे लिक्विड कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पानी, जूस, चाय, कॉफी, एक्सेट्रा, ईटीसी। ठीक है, चलो बताइए, द एसिड यूज इन अ कार बैटरी इज, कार के बैटरी में क्या यूज होता है, कल पढ़ाए थे, भूल गए तुम लोग, बैटरी में क्या यूज होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 लिखो, कार की बैटरी में किसका यूज होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का, कार की बैटरी में किस अम्ल का यूज होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो बहुत हाईली कोरोजिव होता है, कल पढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा संक्षारित होता है, ठीक है, हाईली क्या होता है बाबू, कोरोजिव, हाईली कोरोजिव का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा संक्षारित होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अगला बताइए, अगला सवाल जो है, चलो अगला सवाल बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, देखो अब दो चेंज समझो, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज, इस पे सवाल खूब बनता है। ये फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, देखो पहले तो समझो, फिजिकल चेंज को हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या बोलते हैं, एक होता है केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। देखो फिजिकल चेंज वो होता है जिसको हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वापस भी ला सकते हैं, जैसे पानी, पानी ग्लास में पानी है मान लो, जैसे मैंने तो पानी पी गया, तो पानी है, तो पानी क्या बन जाएगा, बर्फ, तो पानी क्या बनेगा जी, फ्रीज में रखेंगे बर्फ नहीं बनेगा, आप फिर वो उसी बर्फ को दे देंगे रोद में, धूप में, तो क्या बन जाएगा, तो पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, तो बर्फ का पिघलना, क्वेश्चन पूछेगा बर्फ का, पानी का बर्फ बनना या बर्फ का पानी बनना, ये कौन सा रिएक्शन होगा, फिजिकल रिएक्शन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन जब चेंज ही नहीं होगा, जैसे जैसे दूध का दही,
जो हम पुराने अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ध्यान दो, पुराने अवस्था में दूध से दही बनेगा, क्या दही से दूध बनेगा? बनेगा जी। कागज को जला देंगे तो क्या जला हुआ कागज फिर से कागज बनेगा? अरे बनेगा है या नहीं, बोलो ना। ये मान लो किताब है, सपोज करो, इसमें कोई किसी तरह आग लग जाए, कोई लगा दे, तो क्या ये किताब दोबारा जला हुआ से रिटर्न आ जाएगा? नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कैंट बी पॉसिबल। दिस इज व्हाई, दिस इज व्हाट रिएक्शन, दिस इज केमिकल रिएक्शन। नहीं समझे? तो फिजिकल रिएक्शन क्या होता है? फिजिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनको हम पहले की अवस्था में ला सकते हैं, और केमिकल में पहले की अवस्था में, लिखिए, देखो फिजिकल रिएक्शन, PHYSICAL, फिजिकल रिएक्शन। और इधर फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, देखिए देखिए फिजिकल रिएक्शन क्या होता है। फिजिकल रिएक्शन में इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रिया या फिजिकल चेंज। ठीक है, लिखिए, इसमें कोई पदार्थ, इसमें कोई पदार्थ अपने पूर्व के अवस्था में आ सकता है, अपने पूर्व के अवस्था में आ सकता है, अपने पूर्व के अवस्था में आ सकता है, अपने पूर्व की अवस्था में आ सकता है। जैसे जैसे पानी का बर्फ बनना और बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना और बर्फ का पानी बनना। ठीक है, कोई दिक्कत? पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना। और एक एग्जांपल लिख लो, सोडियम क्लोराइड, NaCl, जानते हो ना, नमक, इसे नमक कहते हैं, टेबल साल्ट। नमक का क्रिस्टल बनना, नमक का क्रिस्टल में परिवर्तित होना, नमक का क्रिस्टल में परिवर्तन होना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बताया? पानी का क्या बनना? बर्फ, बर्फ का पानी, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल में कन्वर्ट होना। इसे कौन सा रिएक्शन है? फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। देख लिए। अब लिखो, रासायनिक परिवर्तन क्या है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। लिख लीजिए, केमिकल चेंज ही लिखो, ठीक रहेगा। केमिकल चेंज क्या है, लिखिए। केमिकल चेंज का मतलब लिखो कि ऐसा परिवर्तन जिसमें हम लोग पुरानी अवस्था में वापस नहीं आ सकते हैं, ऐसा चेंज जिसमें हम लोग पुरानी अवस्था में चेंज वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, दूध का क्या बनना? दही। क्या बोला? दूध का दही बनना। देखो, लकड़ी को जलाना, कुकिंग ऑफ फूड्स, लकड़ी को जलाना, भोजन का पचना, भोजन का पकना या पचना, जो भी बोलो। लिख लिए। आगे लिखो, भोजन का पचना, कोयला का जलना,
कोयला का जलना, कोयला का जलना, ऐसा कौन अभिक्रिया हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। केमिकल, ये केमिकल चेंज में सब एग्जांपल केमिकल चेंज का होगा, एग्जांपल होगा दिस इज ऑल एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए समझ आया? भौतिक चेंज मतलब जिसको पानी, जिसको हम वापस ला सकते हैं, जैसे पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना, नमक का क्रिस्टल बनना, गोला बनना, ढेरी बनना, फिर ढेरी को चूर के हम नमक बना सकते हैं। हाँ ठीक है, और क्या बताया तुम लोगों को? और केमिकल क्या, जिसको हम रिटर्न वापस, जैसे जैसे खाना पच जाएगा, खाना पचा हुआ फिर खाना बन जाएगा, लकड़ी जला हुआ फिर लकड़ी बन जाएगा, कागज को जलाते हुए कागज फिर रिटर्न होगा? नहीं ना होगा। क्या कोई दिक्कत है? व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या दिक्कत है? क्या फिजिकल में आता है? नहीं, फिजिकल में सुनो, बात समझो, जो पानी से क्या बना, बर्फ से क्या बनेगा, जो पहले की अवस्था में रिटर्न आ सके तो होगा फिजिकल, और जो पहले की अवस्था में रिटर्न नहीं आ सके, जैसे कागज को जला करके, कागज जलाएंगे तो क्या जला हुआ कागज फिर कागज बनेगा? अरे पका हुआ वजन, फिर भात को पका दोगे, इसका वो भात बनेगा? फिर बनेगा चावल? बोलो ना, है या नहीं? फिर ये केमिकल होगा, लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, ये सब कौन क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब दो अभिक्रिया और पढ़ लो, एक उष्मा छेपी, उष्मा शोषी। उष्मा छेपी और उष्मा शोषी पे सवाल खूब बनेगा। देखो ध्यान सुनिए, उष्मा छेपी जानते हैं आप लोग? क्या होता है उष्मा छेपी? नहीं, सुनो, उष्मा छेपी जिसमें उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा क्या निकलता है? बाहर, हीट गो अवे फ्रॉम हियर, निकलेगा बाहर, निकलो, हीट बाहर, उष्मा, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे? EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो EX इंग्लिश में वर्ड होता है, रूट वर्ड है EX मतलब बाहर। उष्मा शोषी, इसमें उष्मा को हम क्या करेंगे? खींचेंगे अपने तरफ, उष्मा शोषी। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब उष्मा, एंडोथर्मिक रूट वर्ड से पकड़ो। इंग्लिश देखो, जिसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है ना, उसका साइंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझे बाबू? इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा तो साइंस या कोई विषय भी तुम रूट उसके मतलब मेन जड़ को पकड़ लोगे। हाँ, हिंदी में भी ठीक है। उष्मा छेपी, देखो उष्मा छेपी, छेप दो, बाहर निकालो, एक्सोथर्मिक बाहर, उष्मा छेपिक एक्सोथर्मिक, उष्मा शोषी एंडोथर्मिक। उष्मा छेपी क्या हो? जिसमें हीट कहा जाएगा, उष्मा शोषी हीट अंदर की ओर, हीट किसके ओर? एंडोथर्मिक। लिखो एक्सोथर्मिक क्या है? EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक, EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक। हिंदी में लिखो उष्मा, क्या बोलेंगे? उष्मा छेपी। क्या बोलेंगे? उष्मा छेपी। ठीक है, लिखे, समझ आया? अब लिखो, देखो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जाता है, हीट कहाँ जाएगा? बाहर, उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट अंदर की ओर आएगा, एंडोथर्मिक। लिख लो एंडोथर्मिक, ENDO
THERMIC, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, क्या बोलेंगे बाबू? एंडोथर्मिक, इसमें हीट अंदर की ओर एब्जॉर्ब्स होता है, उष्मा अंदर की ओर अवशोषित होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए। बोलो, समझ में आ रहल बानी? समझो, पूछो, आएगा समझ में पूछ लेना। मेरे क्लास में कोई हेजिटेशन, एकदम बिंदास पूछना, बताएंगे दोबारा तिबारा हम समझाएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है? चलो अब लोग हम बात करेंगे, तीन चीज़ समझेंगे। देखिए, एक समझेंगे एलिमेंट, एक समझेंगे कंपाउंड, एक समझेंगे मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, तीन चीज़ समझो। देखो देखो बच्चों, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। क्या होता है? सुनिए, ध्यान सुनिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, एलिमेंट जो होता है बेसिकली एक अक्षर से हो, जैसे हम बोलेंगे Fe। Fe मतलब क्या होता है? लोहा, ठीक। Al मतलब एल्युमिनियम, Au मतलब सोना, Ag मतलब चांदी, Cu मतलब कॉपर। तो ये सब एलिमेंट हुआ। क्या हुआ? एलिमेंट। एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने तरह से पदार्थों से मिलकर बना होता है, मतलब खुद एलिमेंट में कोई मिलावट नहीं होता है। लोहा है तो लोहा में क्या होगा? सिर्फ लोहा ही होगा ना जी, ना। तो ये हुआ एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है? जैसे पानी क्या है? कंपाउंड, जैसे पानी H2O, ठीक है? नहीं, पानी पानी जो होगा, सुनो सुनो, पानी, पानी को अभी छोड़ दो, पानी मिक्सर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मिक्सर में। जैसे अमोनिया, अमोनिया कंपाउंड हो NH3, अमोनिया क्या होगा? NH3, अमोनिया कंपाउंड हो गया। जैसे बात करते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? जोर से बोलो, क्या होता है? NaCl, NaCl, Na मतलब सोडियम, Na मतलब सोडियम तत्व है, Na मतलब, Cl मतलब क्लोराइड, तो सोडियम, ये नमक हुआ। नमक का क्या होता है केमिकल नेम? बोलो, सोडियम क्लोराइड। क्या? जोर से बोलिए, क्या? जोर से बोलिए। हाँ जी, सोडियम क्लोराइड होता है। हाँ, तो ये क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? कंपाउंड है, यौगिक। एलिमेंट मतलब तत्व, कम, एलिमेंट मतलब तत्व, और कंपाउंड मतलब यौगिक। अब बात करते हैं मिक्सचर। बताओ, मिल्क क्या है? दूध, मिक्सचर है। दूध क्या है? दूध, मिल्क मिक्सचर है ना, मिश्रण, ठीक है ना? अच्छा, चौक क्या है? चौक, चौक कल पढ़ाए थे, फॉर्मूला क्या होता है? चौक, चुना, पत्थर, संगमरमर से तो बताए थे ना। बोलो क्या होता है? CaCO3, Ca कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। मिल्क क्या है? सॉरी सॉरी, हाँ ये, नहीं नहीं, ये कंपाउंड नहीं। चौक क्या है? सुनो हम क्या बता रहे हैं, सुनो ध्यान दो। चौक है ना, CaCO3 कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड, ये भी कंपाउंड है। ध्यान सुनिए, नमक, अमोनिया, नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया NH3, ध्यान दो, तीसरा 18 नंबर क्या बोला? चौक, CaCO3, ये तीनों क्या है? कंपाउंड है। और ऑप्शन में एक है मिल्क, तो मिल्क क्या है?
मिक्सचर, मिल्क इज अ मिक्सचर, ठीक है। तो वाटर पे था डॉट था, वाटर को बता दिया, वाटर क्या भी है, वाटर भी क्या है, कंपाउंड ही होगा। H2O ना, हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन के एक अणु, तो वाटर इज अ कंपाउंड। तो लिखिए एग्जाम्पल, लिखो सबका एग्जाम्पल नोट कर लो, लिखो तत्व एलिमेंट के उदाहरण, लिखो लोहा सोना चांदी, लोहा सोना चांदी, ठीक है, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा सोना चांदी, लिखा, एल्युमिनियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सबका सूत्र भी लिख लो। लोहा का लिखो Fe, चांदी का लिखो Au, Au, सोना का, हाँ क्या लिखे, रुको रुको, चांदी का Ag, हाँ चांदी का Ag, सोना का Au, सोना का Au होता है, पोटेशियम का K, समझ आया। Au मतलब क्या होता है, सोना, और Ag मतलब चांदी, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। Au मतलब सोना, Ag मतलब चांदी, ठीक, ये हो गया। और क्या बच गया, सोडियम Na, पोटेशियम K, कैल्शियम लिखो Ca कैल्शियम, जिंक Zn, जिंक, ये सब जो हो गया, क्या हो गया आपको, तत्व हो गया, ठीक है। समझ रहे मेरी बात, हाँ। चलो और डिस्कस करते हैं, कंपाउंड क्या होगा, कंपाउंड लिखो, कंपाउंड का एग्जांपल लिखो, लिखो पानी H2O, पानी H2O, अमोनिया NH3, नमक NaCl, कंपाउंड है, नमक NaCl, NaCl, चौक, चौक चुना पत्थर संगमरमर, तीनों एक ही फार्मूला होता है, चौक का चुना पत्थर संगमरमर, ये सब हो गया CaCO3। चौक लिखो, चौक खाली बोर्ड पर लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी ब्लैक बोर्ड पे, चौक चुना पत्थर खाली, इससे क्या होगा, कंपाउंड, यौगिक, क्या बोलेंगे, मिक्सर में लिखो दूध, मिल्क इज अ मिक्सचर, दूध, दूध एक मिश्रण हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, तीनों का समझ में आ गया, इसको ध्यान रखना। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ध्यान सुनो, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग जानते हैं आप लोग, देखिए स्मेल्टिंग क्या होता है, स्मेल्टिंग का मतलब होता है जब कोई धातु को इतना पिघला दो, इतना पिघला दो कि सॉलिड से वो क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए, इसलिए बात, ध्यान सुनिए, लोहा है ना, लोहा, लोहा को इतना पिघलाओ, इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो, लोहा तो सॉलिड होता है, लोहा का हथौड़ा मारेगा मुंह पर फट जाएगा मुंह, लेकिन इसको इतना पिघला दो, इसको क्या करो कि वो लिक्विड हो जाए, तो उस अवस्था को बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग क्या है, जब किसी एलिमेंट को इतना गर्म कर दीजिए ताकि वो पिघली हुई अवस्था में आ जाए, फ्यूज्ड स्टेट में आ जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। अभी दिखाएंगे तुम लोग को फोटो, स्मेल्टिंग क्या होता है, गूगल पे सर्च करोगे ना आ जाएगा, देखो खोलो, ठीक है, समझे। स्मेल्टिंग का मतलब जब किसी, तुम खोलो ना, तो हम काम करते हैं, खोलो सर्च करो स्मेल्टिंग, SMELTING, आ जाएगा तुमको, फोटो देखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, चलिए
लिख लिए? देखिए ये है स्मेल्टिंग। इसमें इसमें क्या होगा कि इस तरह से लिक्विड को क्या किया जाता है, गला दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है, लिखिए स्मेल्टिंग क्या है। SMELTING, स्मेल्टिंग क्या है, देखिए इसमें किसी तत्व को इसमें किसी तत्व को इसमें किसी तत्व को इस तरह से इस तरह से इतना ज्यादा इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि वो सॉलिड से लिक्विड अवस्था में आ जाता है। सॉलिड से लिक्विड अवस्था में आ जाती है। सॉलिड से लिक्विड अवस्था में आ जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। ये अक्सर लिखो लोहा, तांबा और शीशा का होता है। लोहा का, तांबा का और शीशा। बेटा बेटा, लोहा, तांबा और शीशा का। लोहा, तांबा और शीशा का होता है क्या? स्मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोला? लोहा, शीशा और तांबा का स्मेल्टिंग होता है, यही स्मेल्टिंग हुआ। ठीक, चलिए स्मेल्टिंग समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि दुनिया का सबसे भारी मेटल कौन सा है। देखो दुनिया का सबसे भारी मेटल होता है ओस्मियम। सबसे भारी तत्व कौन होगा? ओस्मियम। और सबसे हल्का होगा लिथियम। समझे? लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल एंड ओस्मियम इज द हैवीएस्ट मेटल। लिथियम सबसे हल्का होता है और ओस्मियम क्या होता है? सबसे भारी होता है। इसको लिखिए, लिखिए दुनिया का सबसे हल्का लिथियम मेटल हो गया लिथियम, और दुनिया का सबसे हैवीएस्ट हो गया ओस्मियम। ओस्मियम, ठीक है, ठीक है। दुनिया का सबसे हल्का क्या लिखे? लिथियम। दुनिया का सबसे हल्का धातु क्या होगा? लिथियम। और दुनिया का सबसे भारी धातु क्या? दुनिया का सबसे भारी क्या होगा? ओस्मियम। ओस्मियम होगा। अच्छा, लेकिन ओस्मियम ऑप्शन में नहीं होगा। अगर प्लेटिनम है तो प्लेटिनम मारना। जैसे एक सवाल पूछा है, द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग इज। एक क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी है। ध्यान दो, ऑप्शन में है गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम। इस ऑप्शन में क्या आ जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। नहीं समझे बात? प्लेटिनम भी भारी है लेकिन ओस्मियम इतना भारी नहीं है। सबसे भारी कौन है? ओस्मियम। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिख लो। ओस्मियम लिख लिया। सबसे भारी कौन होगा? सबसे हल्का लिथियम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में कौन सबसे भारी है। ऑप्शन लिखो गोल्ड, सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम। इसमें होगा प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को व्हाइट मटेरियल भी कहते हैं, ये बहुत उजला होता है। ठीक है, इसको हम लोग व्हाइट मेटल भी कहते हैं। प्लेटिनम मारो टिक। प्लेटिनम को क्या कहते हैं? व्हाइट मेटल। इसको मत हिलाइए, मत हिलाओ। क्या बोलेंगे इसको? व्हाइट मेटल। क्या बोलेंगे? उजला, उजला धातु। ठीक है, व्हाइट मेटल कहेंगे। कोई पूछेगा तो बोला व्हाइट मेटल कहेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम केमिस्ट्री को यहीं पर रोकते हैं। थोड़ा इकोनॉमी भी आज पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमी, अर्थशास्त्री पढ़ेंगे। इकोनॉमी को बच्चे से डर लगता है, इकोनॉमी भी तो पढ़ना जरूरी है क्या?